ख़वातीन हज़रात, आपको ज़ुबान दराज में खुशामदीद कहता हूँ। मैं डॉक्टर उमर आदिल हूँ और मैं वो खुशकिस्मत शख्स हूँ जिसको हर बार हर एपिसोड में दोहरी खुशियाँ हासिल होती हैं। एक खुशी मुझे अपनी ज़बान दराज टीम के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में पेश होने की होती है और दूसरी आप लोगों से मिल के होती है जो हमारी ऑडियंस है। ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में बच्चों और सियासतदानों, और सियासतदान भी वो जो साबिक हुक्मरान हैं, उनके अंदर एक कदर मुश्तरक है। दोनों एक स्कूल जाने से और एक जेल जाने से बचने के लिए बीमारी को बहाना बनाते हैं। बच्चों की तो खैर है क्योंकि वो बीमार होकर घर पे रह जाते हैं, मगर हमारे हुक्मरान जब बीमार होते हैं तो फिर उनकी एक ही ज़िद होती है कि हमने इस मुल्क में नहीं रहना जिस पे हमने हुकूमत की, जिसके ऊपर हमने रूल किया। हमें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए क्योंकि हमें उसके अलावा शिफा नहीं होनी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। बीमार तो ये होते ही हैं लेकिन इलाज बाहर जाके करवाना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान में इक़्तिदार तो चाहिए लेकिन पाकिस्तान में इलाज नहीं चाहिए। अरूबा, आप सिर्फ इलाज की बात कर रही हैं। इक़्तिदार सिर्फ पाकिस्तान में चाहिए। अकाउंट्स बाहर, फ्लैट बाहर, असासे बाहर, औलादें बाहर, इनको हम पे सिर्फ हुकूमत करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब ये सारे बार ने बिल्कुल तो उठो असी इत्थे की करन रहे हैं। आपने यहीं रहना है क्योंकि आप उनके वोटर हैं, आप उनकी आवाम हैं। आप यहां नहीं होंगे तो हुकूमत किस पे आके करेंगे? वोट किसका लेंगे? आप जिताएंगे नहीं तो हुक्मरान कैसे बनेंगे? सारे बाहर तो जो यहाँ नजर आते हैं वो उनके छलावे हैं क्या? यकीन कीजिए, बाहर जाने की ख्वाहिश दिल में लिए अगला रास्ता ढूंढ रहे हैं कि पतली गली मिले या कोई एनआरओ मिले और हम सीधे निकल भागे। जो भी बीमार हो उसे सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में रखा जाए जहां उनके सपोर्टर इलाज करवाते हैं। इनको बेड ना मिले, ठंडे फर्श पे चिटाई बिछा के इनको लेटना पड़े, और अगर इनको बेड मिले तो वो मिले जहां पर 3-3 बंदे पहले लेटे हों। फिर इनको पता चलेगा कि आम बंदे की तकलीफ होती क्या है और ये तकलीफ से तड़प रहे हो और डॉक्टर फेसबुक पे लगा हो और इन्होंने पता लगे कि जेडी औरत टीका ला के गई हो कोई नर्स नहीं सी, सफाई करने वाली सी। और इनको जो दवाई दे के जाए इनको बाद में पता चले कि वो तो वॉशरूम साफ करता है। और जो इनका ब्लड प्रेशर चेक करे इनको बाद में पता चले कि वो डॉक्टर नहीं था, पंचर लगाने वाला था। कितनी मुख्तलिफ सिचुएशंस आप सामने ले आए हैं, मगर एक भी कभी हकीकत का रूप नहीं धारेगी। इसलिए कि जब भी ये बीमार होते हैं, ये मेरे जैसे सरकारी डॉक्टर होते हैं कि उनकी मेडिकल रिपोर्टें इनके हस्बे मंशा और हस्बे मर्जी बना के देते हैं, और फिर उन रिपोर्टों के सहारे ना सिर्फ ये हस्पतालों के अंदर बेहतरीन मराहत लेते हैं बल्कि बड़ी आसानी से बाहर भी निकल जाते हैं। जवाद साहब, मेरा इशारा हमारे आज के मेहमान की तरफ है। जब इक़्तिदार में थे तो यकीन कीजिए इनका दबदबा दीदनी था, क्या ज़बरदस्त डिक्टेटर थे, और जब नहीं रहे इक़्तिदार में तो उसके बाद यकीन कीजिए कुछ बढ़ती उम्र और कुछ बिगड़ती सेहत ने इनको आ लिया है। साबिक सदर पाकिस्तान जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। जनरल साहब, ये बताइए आजकल मिजाज कैसे हैं? देखें जी, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको आज भी बताना चाहता हूँ कि मैं डरता वरता किसी से नहीं। आप जो मर्जी कहें, सच बात तो यह है कि आप अदालतों से डरते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप जो मर्जी कहें, मैं अदालतों से नहीं डरता, मैं अदालतों के फैसले से डरता हूँ। जनरल साहब, अपने साथ आप एक साहब को लेकर आए हैं, ये कौन है? मैं सवेर दा भुखा जी। वो तो दिखता पे ना आप खांदे ने ना मैनू खाण देंदे ने। डॉक्टर साहब, आप पूछ रहे हैं कि ये कौन है? ये चिंपैंजी है। मेरी गल सुनो, मेरे को कोई गलत टीका ना लवा लेना, ਤੁਹਾਡੀ पहले भी एल्बो ठीक नहीं की। एल्बो? ये डॉक्टर नहीं, ये तो शक्ल से मालशिया लग रहा। मालशिया भी नहीं, मैनू तमिलनाडु का साफी लगता है। मेरा ख्याल है ये काले जरकान का डॉक्टर है। मस्कीना नाल मजाक कर रहे हो, मेरा दिल कर रहा है मैं ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे कट के चूड़ियां पा दें। तो चूड़ियां ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 170 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखो मेरी गल सुनो, मैनू पैसे दे दिओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। मैं अपने पिंड भेजने ने, तुसी आप ठीक हो गए हो, मेरे बच्चे बीमार करते ने तुसी। देखो मेरे डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पास भी नहीं आए। ये मेरी मेहरबानी है कि मैं ਤੁਹਾਡੀ टूटी ठीक करती, वरना तुसी उत्ते इट रखी सी। ठीक करती एल्बो गुर्दियां नु चूड़ियां। मैं समझ भी जाओ, प्लम्बर है, डॉक्टर किथे वे? नो 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 डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, ये बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। ये नीचे जमीन पर खड़ा होकर बता सकता है स्पेसशिप में क्या प्रॉब्लम है। ये बताइए, आपका इलाज कर लिया इन्होंने? जी मेरा माशाल्लाह से, अभी देखना मेरी मुट्ठी बंद है, बीमार है, खोल।
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀ ਪਾਈ ਏ, ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕਸਾਈ ਏ, ਹੁਣ ਹਿੱਲਣ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि डॉक्टर साहब कसम से मेरा कार्बोरेटर खराब था, ये भी इसने ठीक किया। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। वैसे डॉक्टर साहब बाकी सियासतदानों का तो पता नहीं, लेकिन इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये वाकई बीमार हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी डॉक्टरी और मेरा मरीज होना किसी को समझ नहीं आएगी। अभी बता रहा हूँ डॉक्टर जी। मेरे बोरिंग में मसला है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। जनरल साहब को एक ऐसी बीमारी लाहिक है जिसको हम कहते हैं एमाइलोइडोसिस। देखें जी, अब पता चला मैं कितना बीमार हूँ। लेकिन पीएसएल का मैच तो बड़े मजे से देख रहे थे। देखें डॉक्टर अरूबा, मैं बीमार हूँ, मैं अंडा नहीं हूँ। और पूरा पाकिस्तान मैच देखने जाता है, मैं क्यों ना जाऊँ भाई। ਓ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ये फरमाइए कि पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब अगर मैं पाकिस्तान होता तो अपनी टीम बनाता और उसे ही सपोर्ट करता। और उसका कप्तान चौधरी शुजात। ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ। क्या ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਥਾਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। इतनी देर में मैच ही खत्म हो जाए। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੈਠੋ ਰੋਟੀ ਚੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। और बाकी टीमों को इन्होंने इवेंट से ही बाहर कर देना था। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਕਰੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੋਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। डॉक्टर साहब पता नहीं ये स्टोरी मुझे सुनी सुनी क्यों लग रही है। ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ने फिल्म देखी है। ਅੱਛਾ ਜੀ। डॉक्टर साहब मुझ पर शक किया जा रहा है। यकीन करें, कश्मीर से सिंध से बलूचिस्तान तक मैं अपने वतन के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, वाकई आप एक मुहब्बे वतन लीडर थे और आपने जब तक इस मुल्क की नज़्म व नस्क को संभाला है इसे बड़ी उम्दगी के साथ चलाया है। और जनरल साहब, एक और खूबी आप में ये थी कि आप इस मुल्क के दुश्मनों की आंखों में खूब खटकते थे। आपने जैसे कहा कि आपने 7 साल तक यही मैच देखा है, अभी तो शाहिद साहब देखना है कि और दिखाता है खुदा क्या। मगर अगर आप इस प्रोग्राम को आगे देखना चाहते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा देख सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू ज़बान दराज। हमारी ज़बान उर्दू है जिसका स्वभाव और मिजाज किस कदर शीरीं और किस कदर आशिकाना है। ज़बान के मार्ज़ वजूद आते ही इसमें शायरी तो शुरू हो गई, मगर नसर के मामले में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। और जहाँ तक नावल निगारी का ताल्लुक़ है वो तो 20वीं सदी के आगाज़ में शुरू हुई, मगर जब नावल लिखे जाने लगे तो एक ऐसा मारकुतुल आरा नावल लिखा गया जो आज भी बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन देता है और उसकी अडेप्टेशन की कोई हद ही नहीं। मेरा इशारा ख़वातीन हज़रात उमराव जान अदा की तरफ है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का वो अजीम नावल जिसे आप सब जानते हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा अपने तखल्लुस से ज़ाहिर है कि शायर थे, नावल निगार थे, लेकिन असल में वो माहिर फ़ल्कियात थे, माहिर लिसानियात थे। यकीन कीजिए कि उमराव जान उनकी तख्लीक़ात में से एक मामूली तख्लीक है। इससे भी बड़ा इनका एक और नावल अख्तरी बेगम है, जो बहुत से नक्कादों की नज़र में उमराव जान से कहीं बेहतर अदबी शाहपारा है। मगर क्या किया जाए, शोहरत इंसान को किसी भी चीज़ से मिल सकती है, और रुस्वा अगर रुस्वा नहीं रहे और खुश नाम हुए हैं तो उमराव जान की वजह से। बड़े सगीर में बहुत सारी फिल्में इस मशहूर नावल से माखूज हैं, जो कि अपनी हैसियत में बड़ी कामयाब फिल्में हैं। ओए होए कितनी फिल्में बनी हैं जी? सर, 3 फिल्में बनी और आप जानते हैं कि एक से एक कामयाब। सर, एक रानी साहबा ते बनी, एक रेखा जी ते बनी ते एक ऐश्वर्या राय ते बनी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚ ਮਨਵਰ ਜਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਓਏ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾ ਕਾਕੂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਸੈਨਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛੀ ਫਿल्म ਕਿਹੜੀ ਸੀ? सबसे अच्छी फिल्म हमारी बनाई हुई 1972 की हसन तारिक साहब की हिदायत में बनने वाली रानी बेगम की उमराव जान थी। मगर हजूर वाला, लाहौर के स्टूडियोज़ के अंदर लखनऊ को रिक्रिएट करना बहुत उम्दा काम नहीं है मेरी नज़र में। और मैं इंसाफ को सामने रख के कहूँगा, सबसे उम्दा फिल्म मुज़फ़्फ़र अली साहब ने बनाई, जो कि 1981 में उन्होंने रेखा को लेकर बनाई। मुज़फ़्फ़र अली साहब खुद एक रजवाड़े के महाराजा थे जिसका नाम कुतवारा है। उनको यूपी का कल्चर, इस सारी चीज़ों से बड़ी ही
अच्छी तरह कुर्बत से आशनाई थी। और फिर सर कमाल एक्टिंग, जहाँ नसीरुद्दीन शाह साहब हों, जहाँ शौकत अज़मी हो शबाना की वालिदा, जहाँ पे खुद रेखा को नेशनल अवार्ड मिले, मेरे ख्याल में उसका जवाब नहीं। मगर हजूरे वाला एक बात कहनी है, लेकिन ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਹਿਤੀਆਂ ਨੇ सर मैं तो कहना मौका ही तुसी अज दिता, मैं तो 10 कहनियां ने। मैं ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ सर वो तो है वे, मगर काश के तुसी भी नवाब साहब हुंदे तो जे भी ताड़ी पारी हुंदी, मगर छड्डो परा रहन दो। हम जिक्र तो कर रहे हैं उमराव जान का, लेकिन इसकी बेसिक थीम क्या है? अरूबा, थीम को छोड़ो, तुम जानती नहीं कि हमारे पड़ोस में खुद मौसूफा आबसी हैं अपने बाला खाने समेत। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, थीम भी जान जाओगी और मरकजी किरदार को भी। बिल्कुल। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਪੜ ਰਹੇ हैं आपको? ਮਰੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮਸੀਕੀ ਦਾ ਭਾਨ ਲਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਜੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਸ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाय अल्लाह, तौबा, कैसे दिल शिकनी वाली बातें कर रहे हैं आप लोग। हम उमराव हैं। ਆਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਂਦਰ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਅਦਾ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। अरे ना माकूल, ये हमारे तौर तरीके हैं, ये हमारे बोलने का अंदाज है। ना माकूल, कितनी नस्ताली कुर्द बोल रही है। क्या कह रही है? ना माकूल, ये हमारे बोलने के अंदाज है। ਇਹੋ ਜੀ औरत ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। मॉडल टाउन जाना है, कितने पैसे लोगे? और वो कहना बीबी 500 रुपया। कादा 500? हुणी तो 250 दे के। ਇਹੋ ਜੀ ਅਮਰਾਓ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਫਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये सब कुछ सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? इन दोनों को रखने से पहले आप फौत क्यों नहीं हो गए? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਜੇ। लीला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। अरे आप यकीन कीजिए, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ? आपको करना पड़ेगा। भाई मेरी टीम जबान दराज ज़रूर है मगर बद जबान नहीं है। गुलफाम साहब कोई ख्याल कीजिए, लखनऊ से उठ के एक और दौर से उमराव जान आपके हमसाए में आ बैठी हैं, इनकी इज्जत करें। ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਅਮਰਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ जी नहीं, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੌਣ ਕਰ ਗਏ ਹੈ? ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ पर इतनी बेइज्जती होगी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰਾਓ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਇੰਜ ਇੰਜ। ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ कराने भी बैंक ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੀ होगी। प्लीज ये हमारा चेक जमा कर लीजिए। वो कहेंगे ये तो बाउंस हो गया। लिल्ला, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम दूसरा ले आते हैं। चेक बाउंस मत कीजिएगा, वरना हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। उमराव, मैं अपने टीम मेंबर्स की तरफ से आपसे माजत खा हूँ,
इनका तहजीब से क्या ताल्लुक, इनको क्या पता कि आप किस तहजीब की नुमाइंदा हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए और आपकी तबीयत को बेहतर करने के लिए अगर इजाज़त हो तो गौहर मिर्ज़ा को बुलवा लूं। मुबारक होवे तेनू कादी पूरा बाला खाना ही मजदूरां दा ही। ये मिर्जा साहब ने जी वो बड़े पोलियो वाली लातर का मुंह इन्हों दा। ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ ਅਮਰਾਓ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 100 ਲਿਖੇ ਆ। क्या खूबसूरत बात की है ये मैं क्या मिर्जा साहब ने ਹੋਰ ਕੀ बड़ा ना था मरोड़ी मोमबत्ती वर्गा मुंह है जी। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। मिर्जे का मुंह वेलो जिवें तीर का निशान हुंदा। समझ नहीं आ रही जेरे तमीर मर्दे या नामुकम्मल औरत है। बड़ा हाइब्रिड खुसरा है। अच्छा है खुसरा लेकिन है सुथरा। तुसी ये देखो कि जिस तरह का मुंह है उंज दा ही चूड़ी पजामा पाया है। क्या बात है, खुस्सा भी सेम ही है। अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं। अमराओ, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत हैं आप। क्या बात। लो जी बड़े बड़े मिर्जे वेखे, बड़े एडा लचक वाला मिर्जा मैं पहली बारी वेखे। ये होम्योपैथिक मिर्जा है जेदा फायदा कोई नहीं तेदा लॉस भी कोई नहीं। आप तो अपनी बातें ही लेकर बैठ गए। हाय हाय। सुभान अल्लाह। क्या? अरे अमराओ, आप तो इतनी हसीन और जमील हैं कि आप जब आप रास्ते से गुजरती हैं तो लोग दिल फड़कर बैठ जाते हैं। क्या कहने, क्या आप कहने? जिस बाजार से गुजरती हैं खुशबू आपके पीछे पीछे चलती है। हाय हाय। लोगों का नजरिया होता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि काश अमराओ एक दफा मुड़ के देख ले, हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। आपने तो नजर का टीका लगाना था, वो क्यों नहीं लगवाया? सुरमेदानी होना ही है। जी हजूर, वो हमने बाजू पर पहले लगवा लिया। क्या आपको तदरे निकली हुई? हमसे गुस्ताखी हुई, हमें माफ कीजिएगा। हमने आपको माफ किया। टीका तो बात? आपने नजर का लगवाना था, ये कौन सा टीका लगवा लिया? हाय मैं मर गई। ओए लखनऊ दी चूई भैया आराम ना टेक के। उई उई उई, आप तशरीफ रखिए। हम रख लेंगे। आपकी अदाओं के तो लोग भी बड़े फैन हैं। ये बताइए कि अभी तक धमाक सब क्यों नहीं आए? पता नहीं बिजली का बिल जमा करान क्या। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें लगता है कहीं सो ही ना रहे हो। लगता है उनकी नैब की कोई पेशी ना हो इसलिए सो रहे हैं। हमें उनका बेचैनी से इंतजार है। लिल्ला, कहाँ रह गए आप नवाब साहब? लिल्ला ऐना दुआन से लिल्ला। अरे अमराओ, हम गुस्ताखी माफ अगर एक बात करें। जी जरूर। आपने ये इतने मुख्तसर से वाजे पर और इतने तपले पे बजान भी रहे हैं, इतने मुख्तसर से आपने रखे हुए हैं, क्या आपको नजर ना लगे इसलिए रखे हुए हैं? अच्छा उन्होंने मुख्तसर कह रहा है और तेरे च केड़ी चीज दा वादा है? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਮਰੌਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੂਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ वो ਉਹ ਜੂੰ क्या ਨਹੀਂ। बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास? अरे मैं सदके जावा आपा भी चलिए किते आज सानू भी ना पै जाए। जी आज मैंने इनके साथ जाना है, क्यों? तब्दीली आ जाए। मैं आपके साथ नहीं जाना। आपने इसको लेके जाना है तो साथ मुझे भी लेके जाएं। तुसी दोवें ही चलो, पाओ बिल्ली ते काठी। क्यों उस्ताद जी? तब्दीली आए तो पूरी आए। आपको मैं साथ नहीं लेके जा सकता। क्यों? खरोट खेलने का वक्त चला गया। और तेरे को तो माचिस नहीं चुकी जाती, खरोट कौन चुकता है? आपकी बात पे इतनी मुझे हंसी आई है। माशाल्लाह आप जितने खूबसूरत है ना, हाँ जी। इससे ज्यादा भी आप हो सकते हैं। वो कैसे? तलवार से गर्दनें उड़ा दें।
आप चाहते हैं आप में लचक और ज्यादा आ जाए, अरे हाँ, फिर ठंडे पानी से नहाया करें। अरे ना, आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा स्मार्ट हो जाएं? नहीं। आप चाहते हैं इससे ज्यादा पतले हो जाएं? ओ यस। गन्ने वाली मशीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾ ਗਿਆ। फिर तो नो नेवर नथी ओपन द डेथ हो जाएगी। आपको अकेले को मशीन में नहीं जाने देंगे, हाँ। साथ 2 नींबू भी जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, कहीं ना जाइएगा, इसलिए कि उमराव के बाला खाने में आज रथ जगह है। एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा उन्हीं की तरफ चलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमने तो वक्फा बड़ी बेचैनी से गुजारा है, मुझे यकीन है कि आपने भी बेचैनी से गुजारा होगा, मगर लीजिए एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और खुशामदेद कहते हैं। हम माफी चाहते हैं अमराव जी, एक बात कर सकते हैं? जी हुक्म। ये 8 बहन भाई इतने इतने से हैं। मैं इनके घर गया और दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा आंटी आपके घर में कौडू है? उसने सारी हाथ में पकड़ के गुर्र करके आधी पहचान ला। रात ढलती जा रही है, समय बीता जा रहा है, न जाने मेरे नवाब साहब कब आएंगे। अरे गोली मारी है ना नवाब साहब को। हम तो ये सोच रहे हैं कि तमाशबीन क्यों नहीं आए। आज तो बिल की आखिरी तारीख थी। हम बिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम हो हम बिल दे चुके सनम। हाँ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਨੋ ਫਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਰਟ। देखो ना जनाब, डॉक्टर साहब सियाने बेने आदमी लग रहे, आज तो माशाल्लाह तुसी मंसूर अली खां पटौदी लग रहे हो। यकीन करो ये साडे ते भी ये रंग चढ़ जाता, क्योंकि जगह जिहड़ी ते तुसी बैठे हो ना, बंदा सादा भी आवे तो कलरफुल हो जाता है। तुसी देखिया नहीं ऐसा कैसा कलर छड्डिया। हालांकि मियाँ जावेद सूत्र मंडी वाले 25 लूमा का कला मैं मालक सीगा। एक वक्त सीगा जदों मैं इत्थे आउंदा हुंदा सी। हुण अज 25 साल बाद आए हैं। देखो जरा, हाय हाय हाय, दरो दीवार बदल गए है, कंधा चेंज हो गई हैं, कलर चेंज हो गया है, बच्चे चेंज हो गए हैं, बंदे की शक्ल बदल जाती है, कंधा चीज़ां तक कोई गल ही नहीं रख दियां। आप फिर आ गए मियाँ साहब यहाँ पर। आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी गली सही है ना आना, लेकिन आप बार बार चले आते हैं। क्यों आते हैं आप यहाँ पर? देखिए जी, सारियां पाबंदियां मियाँ जवेद सूत्र मंडी वाले ते ही है। अरे बंदा साहब, लाश की दी है, बड़ी है। हम माफी चाहते हैं मियाँ साहब। ये लाश नहीं हैगी जी, ये फिलहाल आस है। ये आस भावें होवे तां भावें होवे उम्मीद। मियाँ जावेद सूत्र मंडी वाले पुत्र जिथों लंघ जाण ना, लोकां दीयां आसां उम्मीदां इंज पूरियां हुंदियां, चुटकी बजांदे आ। अरे क्या कहने, बिल्कुल सच कहा मियाँ साहब आपने। लेकिन मैं तुहानूं ये गल दसना चाहना भी मैं कदी स्वात कलाम वाले इलाके वाल नहीं गया। चाइना वहाँ बड़ी ठंड होती है ना, इसे तो नहीं मैं जानदा। मैं चाहना भी मैं निग्घा रवां। सूत्र मंडी जाके कहते ने एक मंगल सूत्र दे दियो। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਕੈਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, दसो कि उमराव जान आपसे नाराज क्यों हैं? मैं क्या नाराजगी की की वजह है? असां तां कदी जनाब दी खिदमत च गुस्ताही भी नहीं की थी। अरे मियाँ साहब जी, कुछ पैसे तो लगाए ना। मेरा ATM ब्लॉक है। तो फिर हम भी आज से ब्लॉक हैं। वो वजह ये है मियाँ साहब कि अब आप नाअहल हो चुके हैं। देखो जी, नाअहल जड़ा बंदा इत्थे आके हो ही जाता डॉक्टर साहब। जदों बंदा इत्थे पहुंचदा तां घर वाले समझण लग पैंदे बई ये तां नाअहल हो गया है कि नहीं। नाअहली थोड़ी नज़र च किन्नू कहंदे आ? इस गल नूं बई मैं चक्कर नहीं लाया को पिछले 5 साल तो है। अरे मियाँ साहब, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, याद नहीं। न जाने किस जुर्म की सजा पाई है, याद नहीं। तुसीं इस तरह करो, पौनी दे पैप च वड़ के सवो ताकि थोड़ा मुंह सीधा हो। मियाँ साहब ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਖੁੱਲਾ है। मियाँ साहब, आप कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
तीली दे अगे इन्ना को मसाला लगा हुंदा जिन्ना तुहाडा मूंह है। तो जलाए ना। सारियां पाबंदियां उमराओ जी तुसां मियां जवेद ते ही लाइयां होण जाण वालियां। बई बंदा पूछे डॉक्टर मियां सानू नहीं पता भी कौन गुप्त मुलाकातां करदा। नहीं नहीं, इत्थे बड़ी बड़ी दुनिया होंदी है, कोई तुहानू कल्ले नू मां प्यो दी बददुआ नहीं गी। हाँ जी मियाँ जावेद साहब, पता भी सब है कौन कौन आता है, किस मकसद के तहत आता है, रात के किस पहर आता है, और फिर ये जानकर आप खुद आते हैं। अरे आंखों देखी मक्खी निगलने वाले लोगों को दूसरों पे एतराज़ का कोई हक नहीं उमराओ। ख़वातीनो हज़रात, मामलाते बालाखाना एक दिलचस्प मोड़ पे आ चुके हैं। उन्हें इंतज़ार है अपने नवाब साहब का। देखिए इस वक्फे के बाद वो आते हैं या आज की रात भी यूं ही उनके इंतज़ार में गुजर जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, ज़ुबान दराज में, बल्कि ज़ुबान दराज क्या, उमराव जान के बालाखाने में आपको एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं। वैसे डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, ये उमराव जानदा है किस इलाके की? सर, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे यूपी के एक शहर फैजाबाद से था। ये फैजाबाद वही नहीं जिथे धरना होया जी पिछले दिनों च? बहुत अच्छे, ਇਹਦਾ मतलब है पहले अमराओ जान होई है फिर धरना होया है। नहीं सर, आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। ये पिंडी का फैजाबाद चौक नहीं है। मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि मुज़ाफ़ात लखनऊ के अंदर एक शहर था जिसे बंगला भी कहा जाता था, और वो फैज़ाबाद के नाम से असल में मशहूर था, और उस शहर को असल शोहरत दी वहाँ की एक बहुत बड़ी गुलकारा ने, जिनका नाम आपने यकीनन सुना होगा, अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर। हाय हाय बेचारी कित्थों दी सी ते कित्थे आके लुढ़क गई। ओए एडा जज्बाती ना हो, तू तो मैनू फिल्म धी रानी दा डायरेक्टर लगन लग पिया। मैं कहना जी साडी जान बन गई कहे, जदों दी साडी जान बनी है, साडी तां जान ते बनी पई है। मियाँ साहब, जनाब हमने कितनी दफा आपसे कहा है आप हमसे बातें मत किया करें। तो थोड़े कन्ना च खुसर फुसर तो कर सकने हैं कि नहीं? मियाँ साहब, जनाब हमें आपका नहीं, हमें तो किसी और का ही इंतजार है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ये टग्गा किदा खुले है भाई? नवाब साहब, दीवानगी पे मेरी हंसते हैं अक्ल वाले। हाय 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 हाय। क्या बात है गन्ने वाली ट्राली। दीवानगी पे मेरी हंसते हैं अक्ल वाले, वाह रास्ता तेरी गली का पूछा तेरी गली से। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। ये मियां जवेद ही है जिन्हें कभी रास्ता पूछे ही नहीं, डायरेक्ट ही ब्रेक लगी है दरवाजे दे अगे आ। नवाब साहब और नवाब दा लैंटर डिग्गा जी। आप आ गए। अगर मुझे पता होता आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं जहर दे देता। तो की गल महंगा मिल रहा है? क्या उमराव, जी ये वही नवाब साहब हैं जिनका इंतजार था आपको? जी हाँ। ओए कल्ला टक्कर मार के लेला बेहोश कर दिंदा है। ये तो पूरी मिट्टी दी ट्राली कल्ला ला लेंदा जे। और पूरा पतीला छोलियां दा कल्ला खा जांदा है। ये नवाब है? ये तो नान इंज खांदा जिवें मूंह च सीढ़ी नहीं पाई दी। तो देखो तो सही, सिर ते किश्ती पुठी लेके आ गया तो ये नवाब है। नवाब साहब, क्या है क्लियर मियां? अरे आपके पास जितने पैसे हैं कम से कम जूता ही बदल लीजिए। नवाब साहब, उमराव देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ले तो भाई यार जे ये नवाब है तो असि गरीब ही ठीक है। भाई मैं तो ये सोच रहा कि देखो उमराव दा की टेस्ट हो गया है भाई। उमराव जी नवाब साहब। रक्षा बाहर खड़ा है, 120 रुपए उसको भेज दो। हमारे पास टूटी हुई अशरफियां नहीं है। टुੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ रक्षा ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ जिन्हों नवाब समझ रही सी वो आप मेले दी उमराव निकले। समझ तो मुझे नहीं आ रहा, और मुझे यकीन है कि अरूबा को भी नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। असल किरदार और असल कहानी से बात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। ये जो नवाब सुल्तान साहब आए हैं, यकीन कीजिए हमारे ज़माने में तो शाहिद साहब ने अपनी नौखेज़ी में ये किरदार अदा किया था। हाँ, अलबत्ता उनके जो वालिद तालिश साहब थे ये बिल्कुल उसी उम्र के, उसी डील डोल के हैं। मगर ये क्या गज़ब है कि अब
उमराव तो खैर थोड़ी सी ये भी सनरसीदा हो चुकी हैं, मगर उनका टेस्ट अब इतना बदल चुका है, दुहाई है वैसे। उमर आदिल, जी तुम हमारी रियायत के काबिल डॉक्टर हो, तुम हमारा दिल खट्टा मत करो। हजूर वाला, मैं तो आप पे रश कर रहा हूं कि इस उम्र में ये शौक, ये चौंचले। घरदिਆਂ ने कहा गुलकंद बना के ले आओ तो अमराओ जान दे गुल फुल ले आया है। उमराव, जी नवाब साहब। हमने कई बार कहा है कि दरवाजे के बाहर लिस्ट आवेदा की जाए कि ये लोग हमें पसंद नहीं है, इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए। भाई वाह, क्या उम्दा बात है। हमारे यहाँ एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है। हम ये नहीं जानते थे कि नवाब सुल्तान ने एक एंट्री कंट्रोल लिस्ट भी बनवा रखी है। ਲਓ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵਾਬ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੇਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उमराव, अरे नवाब साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए ना कितना खुशगवार मौसम है, कितनी खुशगवार रात है। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त नजारे, ये चांद प्यारा प्यारा। ਕੀ ਬੇਸੁਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮਰਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਈ ਮੀਆਂ ਜਾਵੇਦ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜੀ ਲੂਮਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸੁਰੇ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋਣ। उमराव जान, जी अब्बा जान। जी जी क्या कहते हो? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? आपने क्या कह दिया हमें? गुस्ताख। नवाब साहब, जो कुछ आपने सुना दिया वो बेसुरा भी था और बेरब्त भी था, और यहाँ उसकी निस्बत भी नहीं बनती। अगर इजाज़त हो तो मेरे ख्याल में एक उमराव के बाला खाने की मुनासबत से एक ऐसी चीज़ सुनवाई जाए जिसका वाक़तन एक गहरा ताल्लुक़ आपकी तहजीब व मुआशरत के साथ हो। हमारे पास निमरा मौजूद है और मुझे यकीन है कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले वो आप सबको और हम सबको एक इंतहाई रेलेवेंट, इंतहाई रसीला, इंतहाई सुरीला गीत सुनाएंगी। तो चलते हैं निमरा की तरफ।